नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अलगुहास की धारा, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा ये पाली भाषा में लिखी गई है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 क्लॉज आई। नेक्स्ट की बात करते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ये स्वीडन में 1809 में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 29 क्लॉज ए सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 97वां संशोधन अधिनियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो कथन है देख लेते हैं। कथन यहाँ पे आपका क्या क्या गिवन है, तो देखिए कहा गया इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इस सूची में भारत का स्थान 136वां है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसमें सत्य कथन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कहा गया थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड मणिपुर से। गोपेन खान किस लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर 3 की खान के लिए। अगला है, कहा गया कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या बोलते हैं? तो मेनरहीम रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की संख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 8.6%। अगला है बतुकम्फा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर की बात करेंगे तो ये अवस्थित है पावापुरी में। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा पुष्पचूजा ने। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना हुआ है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? आंसर होगा फ्रेंड बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। नूनीज पुर्तगाल का था, मार्को पोलो इटली का था और निकोलो डी कोंटी इटली का था, लेकिन डोमिंग पायस ये टर्की का नहीं था, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? आंसर होगा फ्रेंड ये उरुग्वे पर स्थित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है? आंसर हो जाएगा ये चोल राजवंश। अगला है, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? आंसर हो जाएगा फ्रेंड शिवाजी के ये समकालीन थे। आगे आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो आंसर होगा फ्रेंड
ये 1532 में इस पर आक्रमण किया था। अगला है पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झाझड़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। आंसर हो जाएगा, कहा गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीता और टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ। आंसर आपका डी कथन सही है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो ये मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा स्पीति घाटी में। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, तो देखते हैं। कहा गया कि इसमें सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करके देख लेते हैं। कहा गया कि बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो बी और सी ऐसे ही गलत हो गया। फिर एच सी मुखर्जी की बात करें तो ये जो है उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो बी का 4, तो बी का 4 एक ही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। अगला है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की आकलन किसके द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। आंसर होगा फ्रेंड ये बिहार बन गया है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। आंसर होगा धुआंधार जलप्रपात। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है। आंसर होगा फ्रेंड ये खरगोश से प्राप्त की जाती है। आइए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। आगे सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, तो चलिए चयन करते हैं। कहा गया बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण, गलत। क्योटो प्रोटोकॉल जलीय परिवर्तन, ये सही है। आगे आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है। आंसर हो जाएगा एक देववाद पर। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड धन विधेयक की बात करें तो ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन विधेयक की बात करें फ्रेंड तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में प्राप्त हैं, तो संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला है थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन बना, तो ये उप विजेता था इंडोनेशिया। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। कोसी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोसाई नाथ की चोटी है। अगला है वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा फ्रेंड नारायण प्रसाद। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऊंची भू राजस्व दर, इसका इसका तात्कालिक जो कारण था वो था, तात्कालिक कारण पूछ रहा है, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो आंसर होगा फ्रेंड तुगलक वंश। अगला देखते हैं 42 के बाद 43 क्वेश्चन। कहा गया पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकर थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन था,
तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसमें P.N. भगवती उस समय भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट की बात करते हैं 45। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आंसर देखते हैं फ्रेंड। पहला है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता बिल्कुल गलत है, तीसरा मूल अधिकार ये सत्य है, चौथा आपात उपबंध ये भी सही है। तो केवल और केवल सेकंड आपका गलत हो जाएगा। अगला, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है। क्या बनती है? तो ये ज्वार भाटा। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान किस और नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ये नीला पर्वत उद्यान के भी नाम से इसको जानते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट में। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव को। अगला है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं। कहा गया यहाँ पे देखते हैं, कहा गया फ्रेंड कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए नहीं है। फिर कह रहा है साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी के लिए कठोर जल उपयोग के लायक नहीं है। अगला है मानव के बाल एवं नाखून निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होते हैं? तो बाल और नाखून में प्रोटीन जो है केराटिन विद्यमान होता है। आगे आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 को। 54 में कहा गया कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रयोग जो है उच्च ताप को मापने के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है। आंसर हो जाएगा ये होता है नारंगी कलर का। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? आंसर ये हो जाएगा नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? तो स्थल मंडलीय, इसका आंसर होगा स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। अगला है मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? आंसर 85 डेसिबल। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है, या किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा इसका जो मेन प्रमुख जो कारण है वो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी होगी। आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। अगला है सूची 1 का मिलान 2 से करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। कहा गया कि सामान्य लवण, तो हम देखें सामान्य लवण की, तो सामान्य लवण क्या बेरियम क्लोराइड से इसका मिलान करेंगे। फिर कहा गया कि अम्लीय लवण तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और अगर हम बात करें क्षारीय लवण की, तो क्षारीय लवण जो होगा वो क्या हो जाएगा फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगी, और द्विक लवण जो होगा वो आपका फिटकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये धान में। अगला है प्लवमान गीत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया था। आगे आइए 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टि से पीड़ित, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो ये पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। अगला है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का
मस्तिष्क प्रभावित होता है। आगे हम बात करते हैं डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र को के नमूने में होता है। क्या होता है फ्रेंड? तो ये तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। अगला हम बात करते हैं, कहा गया पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्टता जो होती है उच्च संचालन शक्ति की होती है। अब यहाँ पे कहा गया दो समान द्रव्य की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेगों का अनुपात तो ये 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा गया इसमें जो गिवन कथन है उस पे आपको विचार करना है। तो कहा गया देखते हैं, जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है और दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण शून्य होते हैं। ये गलत होता है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये होगा पित्त और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गैस है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे देखते हैं 72 के बाद 73 को देखेंगे। कहा गया कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, तो क्यों गिर नहीं जाती है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए ये गिर नहीं पाती है। आगे देखते हैं, कहा गया शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये है कूल्हे का जोड़ या कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पोटेशियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेकिन सोडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है मेरे पास अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है, जैसे होते हैं इनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा। धन्यवाद।